अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए बेटा डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फाइंड करना है dy बाय dx, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। तो हमें फंक्शन गिवन है और इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले बेटा हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें रूल्स लगाना आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब बेटा यहाँ पे x और यहाँ x की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की एक पावर हमारे पास कंप्लीट है और दूसरी पावर मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। देखो, पावर 3/2 मीन x डॉट x की पावर 1/2। ये पावर 1 जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड। जब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। क्लियर है? तो 3/2 पावर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? अब यहां से देखो बेटा, x यहाँ पे भी है, इधर भी क्या है, x। इस x को कॉमन ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और यहां से x कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस x की पावर 1/2 मीन के ये x का अंडर रूट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये x इसको जो मैं शुरू में लिख लेता हूँ और इसको मैं फार्मूला बना देता हूँ 1 प्लस एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, इसको यूं लिख सकते हैं। क्लियर है? a की 2 माइनस b की 2। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर इसके बटे में हमारे पास वैल्यू आ रही थी x का अंडर रूट। सॉरी बेटा, इसके बटे में हमारे पास वैल्यू आ रही है x का अंडर रूट। तो इसके बटे में भी हमने क्या लिखना है, x का अंडर रूट। तो सभी के नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x का अंडर रूट आ रही है, इसके बटे में भी लिख लो x का अंडर रूट। अब इसके बटे में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, x का अंडर रूट आ रही है। क्वेश्चन में ही है। अब इसके बटे में लिखो x का अंडर रूट। ठीक है, अब ये यहां देखो तो x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 को अगर मैं हाफ ऑफ करके लिखूं तो ये कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की हाफ पावर मीन x का अंडर रूट डॉट x का अंडर रूट। इन अदर वर्ड x की पावर जो है उसको आधा आधा कर दिया। ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास, x का अंडर रूट। x अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का अंडर रूट और उसकी पावर लगा दी 1/2। जब ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x इंटू अंडर रूट x। ठीक है, अब देखो अगेन ये वैल्यू बन गई। इस x की पावर 3/2 को मैंने क्या लिखा था, x डॉट x की पावर 1/2। तो इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 माइनस ये पावर 1, ये x की पावर कितनी है, 1/2। बेस सेम पावर क्या करो, ऐड, तो ये बन जाएगी 3/2 बन जाएगी, 3/2। बेस सेम, इसकी हाफ पावर, इसकी 1 पावर ऐड करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। क्लियर है? ये हमारा क्या आ जाएगा, y आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, मीन इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx, और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो अलग अलग। x की पावर 1/2 के ऊपर मैं अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा
और इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2। तो क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर हमने बेटा लगाना है पावर रूल। क्या लगाना है, पावर रूल, क्योंकि x की पावर 1/2 है। तो पावर रूल कैसे लगाते थे, पावर शुरू में, पावर उठा के क्या लिखते हैं, शुरू में पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं। देखो पावर में से एक माइनस मीन पावर में से कम करो, तो 1/2 में जब भी एक माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, -1/2, -1/2। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, देखो कम मीन के 1/2 में जब आप 1 माइनस कर रहे हैं तो इसका आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने में आपके पास 2 आते हैं। 2 पे डिवाइड 1, इसीलिए 2 को 1 पे डिवाइड तो -2 आएगा, तो इसीलिए आंसर क्या बन जाता है, -1/2 इसको सॉल्व करके। तो आप ये वैल्यू ये माइंड में रख लें, जब भी 1/2 में से एक माइनस करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, 1/2 नेगेटिव का। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर भी इनटू बेस, बेस x है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1, लिहाजा बेस का 1 डेरिवेटिव था वो यहां लिखते नहीं। क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पावर रूल। पावर रूल लगा दिया, 3/2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में उठा के लिख देनी है, पावर में से एक कम मीन पावर में से एक माइनस कर देना है। जब भी 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2। देखो कैसे आया, 3/2 में से हमने 1 माइनस करना है, तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 को 2 पे 1 तो 3, 2 को 1 पे तो 2 आंसर, तो -2, तो इसको सॉल्व करें तो 1/2। तो मीन जब भी 3/2 में से एक माइनस किया जाएगा तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव 1/2 आएगा, और जब 1/2 में से एक माइनस किया जाएगा तो नेगेटिव 1/2 आता है। तो पावर शुरू में, पावर में से कम इनटू बेस का डेरिवेटिव 1, पावर शुरू में पावर में से कम किया इनटू बेस, बेस का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, x हो तो x का हमेशा x के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास 1/2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर आप इसको यूं लिख लो 1/2 और ये पावर बटे में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये आ गया -3/2, और x की पावर 1/2 को मैं x का अंडर लिख सकता हूं, ठीक है। यहां तक भी अगर हम क्वेश्चंस को छोड़ दें तो हमें बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, dy बाय dx, तो वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी स्टेटमेंट है x² + 1 x² - 3, तो y इज इक्वल टू x² - 1 ओवर x² - 3, x² + 1 x² + 1 x² - 3। अब देखो बेटा ये फंक्शन भी हमारा बटे की फॉर्म में है, तो जब भी बटे की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है तो उसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दो। y का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy बाय dx, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है। अब इसके ऊपर लगाना है पावर रूल, सॉरी बेटा क्वोशिएंट रूल। क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल क्या था हमारा, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लेना है, x का स्क्वायर माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, x का स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का क्या लो, डेरिवेटिव, और नीचे जो फंक्शन है वो क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3 इसका हमने डेरिवेटिव लिया। इसको मैं रिपीट करता हूं बेटा, क्वोशिएंट रूल जब भी लगाते हैं नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर,
नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। क्लियर है? अब इसमें इसको डिफरेंशिएट करो तो x की 2 माइनस 3, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, क्यों? पावर शुरू में पावर में से कम 2x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए हम जब करते हैं 0 इज इक्वल टू ये 2x आ जाता है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आता है 2x आ जाता है, 2x। इसी तरीके से x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या लेना है डेरिवेटिव, तो अगेन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब कांस्टेंट -3 है तो कांस्टेंट जब अलग से आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसीलिए 2x इसका डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट है 0 तो आंसर इज 2x आ जाता है। तो इसका भी क्या आ गया हमारा 2x डिवाइडेड बाय बटे में लिखो x का स्क्वायर -3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं बेटा तो 2x जो है इसको दोनों के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 2x का क्यूब, 2x का क्यूब। अब इस 2x को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये -6x। अब 2x को इससे करो तो -7 मल्टीप्लाई कर दो तो -2x का क्यूब, और 2x को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 2x और साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर -3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा देखो इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस हो गया, जब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव का 2x, साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2x, ये हमारा इससे कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -6x - 2x माइनस का 8x बनेगा। तो ये इधर अगर मैं इसको मेंशन करूं तो -8x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास स्टेटमेंट है 1 + x का अंडर ओवर 1 - x का अंडर। जी बेटा ये y की वैल्यू हमारे पास, इसको हमने क्या करना है बेटा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से क्या कर दो बेटा डिफरेंशिएट कर दो। अब ये भी फंक्शन बटे की फॉर्म में है तो इसका आपने क्या करना है क्वोशिएंट रूल लगाना है। क्या लगाना है क्वोशिएंट रूल, तो इसको क्या लिखेंगे dy/dx और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो तो इसको लिख दो √1 + x ओवर √1 - x। क्लियर है बेटा? अब इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाना है तो नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लिखना है, तो ये बन गया dy/dx, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर। देखो इसके ऊपर अंडर है तो नीचे वाला फंक्शन का नीचे जब स्क्वायर लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर लगा दो। क्लियर है? अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट 1 - x, ये एज इट लिख देना है, ऊपर वाले का ले लेना है डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर वाला हमारा फंक्शन क्या है 1 + x, इसकी पावर अंडर है तो इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं 1/2। अब माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लेना है डेरिवेटिव, और नीचे जो फंक्शन है
वो हमारे पास है अंडर रूट 1 - x, अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट को 1/2 लिख देते हैं। क्लियर है बेटा। अब इसके ऊपर आप रूल लगाओ तो नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिख लो ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट। अब इसका क्या लो बेटा डेरिवेटिव, 1 + x की पावर 1/2 है तो क्या लगाना है पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर को उठा के शुरू में लिख लेना है, पावर में से एक कम मीन पावर में से माइनस करना है। तो जब भी 1/2 में से एक माइनस किया जाता है तो आंसर -1/2 आता है। देखो 1/2 में से जब -1 करते हैं तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आंसर -1/2 आता है। इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे ये -2 इधर चलेगा, -2 में से 1 निकालेंगे तो -1/2 बनेगा। तो इधर पावर कितनी आ जाएगी 1 + x इसकी होल पावर -1/2 आ जाएगी। देखो इनटू बेस का डेरिवेटिव, बेस इस पावर की क्या है 1 + x, तो 1 का 0 और x का 1, 0 + 1 आंसर इज 1। तो इसलिए पावर शुरू में पावर में से कम इनटू बेस का डेरिवेटिव 1 बनेगा। क्लियर हो गया। माइनस अंडर रूट 1 + x एज इट, इसके ऊपर फिर पावर रूल लगाओ। तो जब पावर रूल लगाएंगे पावर शुरू में पावर में से एक कम, देखो 1/2 में से एक और माइनस करेंगे तो आंसर फिर -1/2 आएगा। तो 1 - x इसकी पावर -1/2 और इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो बेस है 1 - x, 1 का 0 -x का क्या बन जाएगा -1 बनेगा। तो इधर आपने -1 लिख देना, ठीक है। बेस क्योंकि 1 - x है, 1 का 0 कांस्टेंट का 0 होता है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये हमने किया हुआ है। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, लिहाजा ये -x है तो इधर क्या आ जाता है -1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक। अब बटे में क्या आ रहा है 1 - x, देखो पावर अंडर रूट से कैंसिल कर दी थी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये देखें ये अंडर रूट वाली वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 - x का अंडर रूट, और ये वैल्यू नेगेटिव है इस बटे में आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 * अंडर रूट 1 + x। अब ये बेटा देखो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय ये माइनस, ये हो जाएगी प्लस, और ये अंडर रूट वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये नेगेटिव पावर में है तो बटे में आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको लिख सकता हूं 1 + x का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 * अंडर रूट 1 - x, और इसका होल बटा, इस सारे का होल बटा हमारा क्या है 1 - x, 1 - x। देखो इस पूरे को ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, ये पावर बटे में आई पॉजिटिव हुई, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर चली गई, ये पावर नेगेटिव थी बटे में 2 के साथ आई तो पॉजिटिव बन गई, और ये वैल्यू ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर चली गई, और ये वाला हमारा फंक्शन एज इट बटा बन गया। क्लियर है। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा, उस ऊपर वाले का एलसीएम ले, क्या लेना है देखो ऊपर हमारा जो फंक्शन है उसमें एलसीएम आ रहा है, क्या आ रहा है 1 - x का अंडर रूट 1 + x का अंडर रूट साथ में 2 हमारा क्या आ रहा है एलसीएम। तो इसमें अगर मैं एलसीएम लूं तो ये बनेगा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 2 * अंडर रूट 1 - x 1 + x, ये एलसीएम आएगा इस ऊपर वाले का। 2 जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसको 1 टाइम लिखते हैं। तो अब क्या करो इस एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 भी कट जाएगा और 1 + x का अंडर रूट भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 - x का अंडर रूट आएगा। क्लियर है। तो इसको ऊपर वाले से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ऊपर बेटा 1 - x है तो इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी 2। देखो बेटा जब इसको पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव वाला आएगा, तो ऊपर भी नेगेटिव है तो इसीलिए नेगेटिव का जो अंडर रूट है ये डबल बनेगा, तो इसका मतलब इसको हमने क्या लिख दिया
स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? अब इस पूरे एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव अंडर रूट। क्लियर है? तो इधर ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव अंडर रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस पॉजिटिव अंडर रूट, पॉजिटिव वैल्यू का जो अंडर रूट है उसका स्क्वायर, और इधर क्या माना था? नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट का स्क्वायर। अब इसका होल बटा कितना था? 1 माइनस एक्स, तो इसका होल बटा क्या लिख दो? 1 माइनस एक्स। क्लियर है? अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स, ऊपर 1 माइनस एक्स, और इसका भी कैंसिल कर दिया तो 1 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय, बेटा देखो ये सब बटा 1 माइनस एक्स है, तो ये मेन बटा है, तो ये सब बटा नीचे आ जाते हैं, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि मेन बटा ये है, तो सब बटा नीचे आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 into 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1 डॉट 1 माइनस एक्स इसकी पावर अंडर रूट वाले को लिख सकता हूं 1/2, और साथ इसको एज इट लिख दो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। क्लियर है? ये पूरी वैल्यू, ये मेन बटा ये सब बटा पूरी वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो इसको मैंने एज इट लिख दिया, ये 2 इधर एज इट आ गया, इस माइनस 1 माइनस एक्स के अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये साथ एज इट आ गया। क्लियर है? अब यहां देखो x x से कैंसल, तो देखो 1 प्लस 1 आंसर इज 2, और बटे में देखो बेटा ये 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो जब बेस सेम हो पावर क्या करते हैं? जमा करते हैं, तो 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाता है 3/2, तो यहां लिख दो 2 into 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, साथ में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। अब ये 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 over 1 माइनस एक्स इसकी पावर 3/2 डॉट 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर dy/dx। ये हमने क्या करना था? फाइंड करना था। क्लियर बेटा? तो आज के लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहाँ तक ही वाइंड करेंगे। आप इसको अच्छे से रीड आउट करना है, आपने इसको बेटा प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।